So students, today we are going to complete our lesson 5th for class 10th. As we have read our lesson till fine, now we are going to start from eager to get away from crowded London. He took a train to the village of Iping. उस भीड़ भरे लंदन से निकलने के लिए उस साइंटिस्ट ग्रिफिन ने एक ट्रेन पकड़ी आइपिंग जाने के लिए. वेयर ही बुक 2 रूम एट द लोकल इन. वहाँ एक लोकल इन इट मीन्स सराय या धर्मशाला, वहाँ की एक स्थानीय धर्मशाला में उसने 2 रूम बुक करवाए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज एन एनी केस अनयूजुअल इवेंट. एक अजनबी व्यक्ति का विंटर में वहाँ पहुँचना एक स्थानीय सराय में वहाँ के लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड सी बात हो गई. उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस एट ऑल टंग वेगिंग. ऑल टंग वेगिंग इट मीन बातचीत का विषय. तो वहाँ पर एक इस तरीके के एक अजनबी का पहुँचना वहाँ का एक बातचीत का विषय बन गया. मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ. लैंडलॉर्ड उस मकान मालिक की जो पत्नी थी मिसेज हॉल मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. उन्होंने उसके साथ बातचीत करने का, फ्रेंडली होने का हर एक तरीका अपनाया. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक. लेकिन ग्रिफिन जो है उनसे बात नहीं करता. एंड टोल्ड हर, और उनसे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मेरा यहाँ आना, आइपिंग में पहुँचना, मुझे सॉलिट्यूड इट मीन एकांत की आवश्यकता है. आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे. बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ इफेक्टेड माई फेस. किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस जो है वो अफेक्टेड हो गया. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. इस बात से सेटिस्फाई होते हुए कि उनका जो गेस्ट है वो एक एसेंट्रिक इट मीन सन की व्यक्ति, सन की साइंटिस्ट है. एंड व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. और इससे भी बड़ी बात कि उसने जो किराया था वो एडवांस में पे कर दिया था. मिसेज हॉल हैज़ प्रिपेयर टू एक्सक्यूज ए स्ट्रेंज हैबिट. तो मिसेज हॉल ने जो है उनकी जो हैबिट थी, अजीब सी आदतें थी उनको, और इरिटेबल टेम्पर और जो उसका चिड़चिड़ा व्यवहार था उसको स्वीकार कर लिया. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिटेड दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. लेकिन जो चुराया हुआ धन था वह ज़्यादा दिन तक चला नहीं. उसके बाद ग्रिफिन ने कहा कि अब उसके पास और कैश नहीं है. ही प्रेटेंटेड इट मीन बहाना बनाना. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. तो उसने कहा कि वो एक चेक का वेट कर रहा है जो किसी भी समय उसके पास आ सकता है. Shortly afterward, a curious episode occurred. घटित होना, occurred it mean घटित होना. उसके थोड़े ही समय बाद एक अजीब सी घटना घटी. Very early in the morning, सुबह जल्दी ही एक clergyman and his wife were awakened by noise in the study. बैठक में एक आवाज़ के साथ पुजारी और उसकी पत्नी जो थे वो जाग गए. क्रीपिंग डाउन स्टेयर, क्रीपिंग धीरे धीरे, डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे उतरना, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए. दे हर्ड चिंक ऑफ मनी, खनखनाहट, चिंक इट मीन खनखनाहट ऑफ मनी बिंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. उसने देखा पुजारी के डेस्क से सिक्कों के खनखनाने की आवाज़ आ रही थी. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी आवाज़ को किए हुए. एंड विद ए पॉकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक झाड़ू को अच्छे से पकड़े हुए, पॉल को अच्छे से पकड़े हुए. द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर. उसने एक झटके के साथ गेट को खोला. सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. तब उसने देखा कि कमरा जो था वो बिल्कुल खाली था. He and his wife, वो और उसकी पत्नी, looked under the desk. उन्होंने मेज़ के नीचे देखा. Behind the curtain, पर्दे के पीछे देखा. And even up the chimney, और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा. There wasn't साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन अभी भी जो है वो दराज खुला हुआ था. एंड हाउस कीपिंग मनी, और घर चलाने का जो धन था वॉज मिसिंग, वहाँ पर नहीं था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बहुत ही अजीब सी घटना. द क्लर्जीमैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. सारा दिन वो यही बात को दोहराता रहा. बट इट वॉज नॉट
as extraordinary as behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. ये इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जैसा कि मिसेस हॉल का फर्नीचर जो है वो थोड़ी देर के बाद रिएक्ट कर रहा था. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. लैंडलॉर्ड और उसकी जो पत्नी थी वो सुबह बहुत ही जल्दी जो है जग गए थे. एंड वर सरप्राइज टू सी, और उन्हें आश्चर्य हुआ ये देखकर. द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट के कमरे का जो गेट है वो खुला हुआ था. यूजुअली, अक्सर ऐसा होता था. इट वॉज शट, ये बंद रहता था. एंड लॉक्ड, और लॉक रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस, और उसे बहुत गुस्सा आता था. इफ़ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके कमरे में चला जाता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब यह एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने कमरे में नहीं था. दे पीप्ड इट मीन झांकना. दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने गेट के पीछे झांका. सा नोबडी, और उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं था. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने खोजबीन शुरू करने के बारे में सोचा. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड क्लॉथ्स जो थे, जो चादर थी बेड की, वो ठंडी थी. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी देर से साइंटिस्ट वहाँ से जा चुका था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और बहुत ही अजीब बात, द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉज वॉर, वो बैंडेज और वो कपड़े जो वो हमेशा पहने रखता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वे कमरे में बिछी हुई थी या पड़ी हुई थी. ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक, मिसेज हॉल हैड हर्ड ए स्नीफ क्लोज टू हर ईयर, मिसेज हॉल ने जो है अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ को सुना. ए मोमेंट लेटर, तभी थोड़ी देर के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, बेड पोस्ट पर पड़ी हुई जो हैट थी, लेफ्ट अप, वह ऊपर उठी. एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और मिसेज हॉल के चेहरे पे आकर लगी. देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और बेडरूम में पड़ी हुई चेयर जो थी वो अलाइव, इट मीन जीवित होना, वो भी जीवित हो उठी. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में झूलने लगी. इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और उसकी तरफ, मिसेज हॉल की तरफ दौड़ कर आई. लेग्स फॉरमोस्ट, उसकी लगभग लातों की तरफ. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, वो और उस मिसेज हॉल और मिस्टर हॉल जो हैं डर के साथ वापस मुड़े. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया. एंड द अपीयर टू स्लैम, और एक झटके के साथ लॉक द डोर आफ्टर दैम, और उसके बाद कमरा जो था वो बंद हो गया. मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हाई स्ट्रिक्स, मिसेज हॉल जो हैं वो लगभग सीढ़ियों से रोते हुए गिर चुकी थी. शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट, उन्हें स्पिरिट इट मीन आत्माएं, जादुई शक्तियाँ, उन्हें ऐसा लगा कि जो कमरा है वो आत्माओं से जो है वो भर गया है, या आत्माएं उसमें निवास करने लगी हैं. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ केस्ड, और इसकी वजह जो है वह अजनबी ही है, दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, उसने उन आत्माओं को उन फर्नीचर में एंटर करवा दिया है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मॉन्ड, वह रोते हुए बोली कि मेरी माँ जो है वो इस चेयर पर बैठा करती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और हो सकता है उसने जो है इसको भी मेरे अगेंस्ट कर दिया है, इस चेयर को भी. द फीलिंग अमंग द नेबर वॉज दैट द ट्रबल वॉज केस्ड बाय विच क्राफ्ट, पड़ोसी जो हैं, नेबर्स जो हैं, वो बात करने लगे. विच क्राफ्ट इट मीन जादुई शक्तियाँ, भूत प्रेत, ये जो समस्याएं हैं वो बात करने लग गए कि भूत प्रेत की वजह से हैं. बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन वास्तव में जादुई शक्तियाँ या नहीं. वैन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी दैट एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, लेकिन जब ये खबर जो है डकैती की उस पुजारी के घर पे सभी को पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, तो सभी ने ऐसा सोचा कि ये जो स्ट्रेंज मैन है, स्ट्रेंज साइंटिस्ट है, उसका किसी न किसी तरीके से इसमें हाथ है. सस्पिशियन, संदेह जो है, ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, ये जो संदेह था और स्ट्रॉन्ग हो गया जब उसने किराए का पैसा जो है
वो तुरंत से दे दिया। तो यद्यपि ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, लेकिन क्योंकि उसने थोड़े समय पहले ही कहा था उसके पास पैसा नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गुप्त रूप से विलेज के कांस्टेबल को बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, उस कांस्टेबल की प्रतीक्षा किए बिना, इंतज़ार किए बिना, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल जो है वो साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड समहाउ माइस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि अपने खाली बेडरूम से अचानक से रहस्यमय तरीके से निकल कर आया था। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, तुम मेरी कुर्सी के साथ सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने जोर देते हुए कहा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं जानना चाहती हूँ तुम खाली कमरे में से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुमने एक लॉक रूम में, बंद कमरे में प्रवेश कैसे किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट जो था हमेशा से गुस्सेल स्वभाव का था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसे गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने अचानक से अपनी बैंडेज पट्टियों को उतार दिया। विस्कर्स, और उन नकली बालों को उतारा। स्पेक्टिकल, चश्मे को, एंड इवन नोज, और फॉल्स नोज को भी। इट टुक हिम ओनली अ माइन्यूट टू डू दिस, ऐसा करने में उसे कुछ ही समय लगा। दिस हॉरिफाइड पीपल इन द बार, द हॉरिफाइड पीपल, डरे हुए लोग उस बार के अंदर, फाउंड दैम सेल्वेज स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, वो अपने आप को, वो घूर रहे थे बिना सिर के आदमी को। मिस्टर जफर द कांस्टेबल, मिस्टर जफर जो कि कांस्टेबल थे, नाउ अराइव्ड, वह पहुंच गए। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट, उन्होंने वहाँ आकर उन्हें आश्चर्य हुआ दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है विदाउट ए हेड, जिसका सिर नहीं है। बट जफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन मिस्टर जफर को आसानी से उनकी ड्यूटी से हटाया नहीं जा सकता। इफ़ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, यदि मैजिस्ट्रेट ने जो है वारंट दिया है कि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करें, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस पर्सन को अरेस्ट किया ही जाएगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो चाहे ना हो। Therefore followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. एक अजीब सी घटना जो है वो घटती जा रही थी कि पुलिस वाले ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो धीरे धीरे जो था इनविजिबल हो रहा था, जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतारता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इन टू द एयर, एक शर्ट जो है हवा में उड़ी। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, तो कॉन्स्टेबल ने अपने आप को पाया कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ जो है संघर्ष कर रहा था जिसे वो देख नहीं पा रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। बट फाउंड दैम सेल्वेज हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ, लेकिन उन्होंने देखा ब्लोज इट मीन मुक्के, उनको इधर उधर से मुक्के पड़ रहे थे। इन द एंड जफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, आखिरकार जफर जो है असहाय हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू हॉल्ड टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने लास्ट में नहीं दिखाई देने वाले साइंटिस्ट को पकड़ने का लास्ट प्रयास किया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहाँ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जिनमें जो है उदासी थी। होल्ड हिम, पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर सैड दैट डन, लेकिन ये कहना बहुत ही आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद करवा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स टू ऑन हिम, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका हाथ कहाँ है और उसे कैसे पकड़ा जाए। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द 5th lesson for class 10th. Now you all will try to make some question from this lesson. Shortly I'll send you some question and answer of this lesson. Thank you. Have a nice day. Stay home. Be safe.